नमस्ते महाराज जी। कोई ज़्यादा बीमार रहता है तो उसके पीछे कौन से कर्मों का उदय होता है? कोई ज़्यादा ज्यादा बीमार हो बीमार रहता, और हाँ। उसके लिए क्या निवारण होगा? हाँ, असातावेदनी कर्म का उदय में तो कोई रोग बीमारियां होती हैं। और सदावेदनी कर्म कैसे बनता कल ही बताया था। दुख शोक तापा क्रंदन बर परिदेव नान्यात परोभय स्थानान सद्वेद्यस्य, कि असातावेदनी कर्म के उदय में दुख शोक इत्यादि होते हैं। और ये दुख शोक इत्यादि करने से ही असाता बनती है। अब बीमार हो गए, रोगी बन गए, पूर्व का असाता का उदय था। अब उसको यदि झेलते वक्त हम ज्ञानी बन जाएं, अज्ञानी बन के कर्म कर लिया, पहले दुखी हुए थे तो असाता बांध ली थी। अब वो जब असाता उदय में आई है और दुख दे रही है, तो अब ज्ञानी बन करके उसको भोगा जाए और उसमें हम संकलेश परिणामों को कलुषित और दुखी ना करें, तो वो छूट भी जाएगी। और साता और साता आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं। साता के उदय में सुख होता है, असाता के उदय में दुख तकलीफ इत्यादि होती हैं। ये इंटरचेंजेबल हैं, अंतर अंतर मुहूर्त में इंटरचेंज हो सकती हैं, होती हैं। बशर्ते कि हम उस समय जब बहुत तीव्र उदय में आई है, उस समय थोड़ी समता रख लें। तो आप समता रखो तो भी सहन करनी है, नहीं रखो तो भी सहन करनी है। लेकिन नहीं रख करके हम जब सहन करते हैं, तो फिर उसको और ज्यादा हम सहन करने के लिए तैयार अपने आप को बनाते हैं कि हमें अब और सहन करना पड़ेगा। अरे इतने तो सहन नहीं कर पा रहे, इतने में शांत रह पाओ। वो तो एक निमित्त बना है। थर्मामीटर यदि लगाया हमने मान लो, और रीडिंग दे रहा है कि 105 डिग्री 106 डिग्री, और 105-6 होता है तो हम बहुत अंदर से आकुल व्याकुल हो जाते हैं, बहुत पीड़ा होती है, शरीर फटता है, सिर दर्द करता है, सब कुछ करता है। तो क्या कहते हैं, अरे ये थर्मामीटर 105 रीडिंग बताता है, इसलिए मेरे अंदर वेदना प्रारंभ हो जाती, फेंको इसको। ऐसा करते हैं क्या? बल्कि टूट ना जाए उसको केस में बंद कर करके और ढक्कन लगा के रखते हैं। क्यों? कल यही थर्मामीटर हमारी रीडिंग देगा। तो जैसे वो थर्मामीटर आपकी रीडिंग दे रहा है, तो उसको आप दोषी नहीं ठहराते। ऐसी कोई भी कर्म का उदय कोई निमित्त को पाकर के रीडिंग दे रहा है, वो निमित्त दोषी नहीं, मेरा पुराना परिणाम दोषी था। अब वो आज निकल रहा है। कोई भी कर्ज चुकाने के बाद हम हल्का होते हैं कि भारी होते हैं? लेकिन बैंक का कर्ज चुकाने के बाद तो हल्का महसूस करते हैं। और अपने स्वयं के बैंक में पड़े हुए इतने सारे सारे वो वाउचर्स और वो पड़े हुए हैं, उनको जब चुकाते हैं तो बहुत भारी हो जाते हैं। मैंने ही किया था, पहले नहीं चुका पाया, आज चुकाने का यदि मौका मिला है, चुका दो, ताकि आगे जाकर के हम हल्के हो जाएं। इतना ही पर्याप्त है।